कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि जब हमें विजडम प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हम वो देख सकते हैं जो दुनिया को नजर नहीं आता। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे सुमित से, जो आज बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि उनके घर में आज एक कारपेंटर आया है जिसकी बातें उसे बहुत रोमांचित कर रही हैं। जब कारपेंटर कह रहा था उसके पिताजी को कि आपका ये जो वृक्ष है इसमें 2 बेड, 2 कुर्सियां और एक जो दरवाज़ा निकल सकता है, और जब वो दूसरे वृक्ष को देखता है तो वो कहता है कि सरदार जी, इसमें सिर्फ एक ही बेड और एक ही सोफा सेट निकलेगा। अब सुमित उस वृक्ष के इर्द गिर्द घूमकर देखता है तो उसे समझ में नहीं लगता कि कहाँ पर ये कुर्सियां हैं, कहाँ पर बेड हैं और कहाँ पर सोफा सेट है। वो हाथ लगा लगा कर देखता है कि कैसे अंकल को इस बात का पता चल गया होगा। वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी कहते हैं इसकी तो महारत भाई आपके कारपेंटर अंकल के पास ही है, उन्हीं के पास तुम जाओ। तो वो छुट्टी वाले दिन आज पूरे एक्साइटमेंट से भरा हुआ अंकल के पास जाता है। अंकल काम में बिजी हैं। वो उनको पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे देख लेते हो कि इसमें से कितना लकड़ी का सामान बन सकता है। तो अंकल व्यस्त हैं, उनके पास कुछ काम है, तो वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने आप सीख जाओगे। सुमित को ये बात अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। वो ऐसे ही वापस आ जाता है और वो नेक्स्ट डे अपने दोस्तों के पास जाता है और उनको कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान हासिल हो गया, आओ मैं आपको बताता हूँ। दोस्त कहते हैं कि बताओ। वो कहते हैं ये कौन सा वृक्ष है। दोस्त कहते हैं ये एक सफ़ेदे का वृक्ष है। तो ये कहता है कि इसमें 5 कुर्सियाँ, 2 दरवाजे और 2 बेड हैं। उसकी ये बातें सुनकर दोस्त हैरान हो जाते हैं। चलते चलते ये चर्चा उसकी पूरी कक्षा में फैल जाता है। अब सभी उसको पूछते हैं कि इस वृक्ष में क्या है, तो वो बताता है इसमें इतना सामान है, इतना सामान है, इतना सामान है। जब वो ऐसी चीज़ें बताता है तो उसके जो टीचर है वो भी हैरान हो जाते हैं कि इसको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। सुमित को हालांकि पता है कि मुझे ये ज्ञान असल में है नहीं, बल्कि वो ऐसे लपे मार रहा है। तो एक दिन की बात है कि उसका एक दोस्त उसे अपने घर पर बुलाता है और वो कहता है कि ये है मेरे पिताजी की आरी, तुम ऐसे करो, इस लकड़ी को काटो और इसमें से सोफा निकालो। अब सुमित के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि असल में उसने काम तो किया ही नहीं। तो वो आज फिर परेशानी से भरा हुआ, अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। वो अंकल जी के पास, कारपेंटर अंकल जी के पास जाता है। उनको ये कहता है कि मैंने ये किया, लेकिन आज मेरी हंसी बन गई क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं आया। तो वो कहते हैं बेटा यही तो बात है, ये एक दिन में बात समझने वाली नहीं होती है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विजडम को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए सालों लगाने पड़ते हैं। जब आप इतना परिश्रम कर लेते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर वो जो ज्ञान है आपकी आंखों में बस जाता है। जो दूसरों को नहीं दिखता वो आपको दिखने लगता है। लेकिन आप जब सिर्फ 2 या 4 या 5 मिनट में कोई बात कहते हो तो दूसरों को लगता है कि इसने 5 मिनट में बात कैसे कह दी। वो 5 मिनट की बात नहीं बेटा, वो होता है पूरे जीवन का परिश्रम। तो तुम अगर इसको हासिल करना चाहते हो, इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर आना होगा, छुट्टियों में काम को सीखना होगा। तब ये विजडम तुम्हें प्राप्त हो पाएगी, और वो बातों की विजडम नहीं होगी, वो होगी रियल विजडम। तो देखा दोस्तों आपने, सुमित को तो बात समझ में आ गई, लेकिन कैसे उसने सबसे पहले बातें पकड़ ली, तो जब उसे असली काम करने के लिए बोला गया तब वो फेल हो गया। यही तो हो रहा है हमारे समाज में। हमारी सामाजिक जो शिक्षा है वो कैसी है। हम यहाँ पर कितना मुखी कोर्स कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमास कर रहे हैं, डिग्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर हम बाद में भागते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती, हम कोई काम भी खड़ा नहीं कर पाते, बिजनेस भी नहीं खोल पाते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हमने शाब्दिक शिक्षा सीखी होती है, उसके पीछे कोई परिश्रम नहीं होता, उसके पीछे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, हाथों में स्किल नहीं आई होती। तो जब हम वो कागजी शिक्षा सीख लेते हैं, हमें लगता है कि हम इंजीनियर बन गए। लेकिन दोस्तों, इंजीनियर हम तभी बन पाएंगे जब हमें कागजी शिक्षा के साथ, यानी सर्टिफिकेट्स के साथ साथ हमें हाथों से काम भी आता हो, हमारे दिमाग में भी वो काम हो, तभी हम अच्छे से इंजीनियर बन पाएंगे, अच्छे से ही हम हर काम को कर पाएंगे। तो यही थी दोस्तों आज की कहानी, जिसमें मैंने आपको यही बताया है कि हम बातों पर ना जाकर प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दें, और फिर जो आपको विजडम प्राप्त होगा, फिर जो आपकी आंखें देखेंगी और मुख बोलेगा, दुनिया उसको सल्यूट करेगी और आप कई खोजें, कई रिसर्चेस कर सकते हो। तो आइए, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी है और आप समझते हो कि इससे किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, कोई इंसान अपनी थ्योरेटिकल लाइफ को छोड़कर प्रैक्टिकल काम करने की तरफ चल सकता है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों, मित्रों, नियर एंड डियर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अंत में, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो भी धन्यवाद, क्योंकि जब बातें आपके दिल पर उतरेंगी तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। तो दोस्तों, क्योंकि इस पर मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक, उत्साहपूर्वक और इम्पॉर्टेंट कहानियाँ समय समय पर लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।